सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जिससे बिछुड़े जुड़ सकें रुदन मिटे मुस्कान, तनगत चेतन दिख सके धर्म वही सुख खान। विरागता में राग हो राग नाग बिस त्याग, अमृत पान चिर कर सके धर्म वही झट जा। दया धर्म वर धर्म है अदया भाव अधर्म, अधर्म तज प्रभु धर्म ने समझाया पुनिधर। धर्मनाथ जी को नित्य नमो मिटे मलिन मम कर, धर्म मर्म को लख सकू मिटे मिले शीघ्र शिव सर। देवादिदेव 1008 श्री धर्मनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक श्लोक के माध्यम से बात रखना चाह रहे हैं। अनादि विद्या दोषोत्थ चतुः संज्ञा जुरा तुरा, सस्वत स्वज्ञान विमुखा सागरा विषयोन्मुखा। अनादिकाल से यह संसारी प्राणी अज्ञान रूपी विद्या में स्थित है। उस अज्ञान विद्या के कारण से 4 संज्ञाओं का ज्वर हमेशा हमेशा चढ़ा रहता है। आपसे पूछें आपको बुखार चढ़ा है क्या? नहीं महाराज, हम तो स्वस्थ हैं। लेकिन कई प्रकार के बुखार होते हैं। इसमें एक 4 संज्ञाओं का एक बुखार है जो अनादिकाल से अज्ञान के वशीभूत होकर के चढ़ा हुआ है, अभी तक उतरा नहीं है। इसी कारण से शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, जो शाश्वत अपनी आत्मा का ज्ञान है, उससे यह विमुख है। सागरा विषयोन्मुखा, जो सागर है वह विषयों के उन्मुख रहता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक सागार और एक अनगार। सागार कौन कहलाते हैं? आगार माना होता है घर,
और जो घर में रहने वाले होते हैं, घर से युक्त रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, वह सागार कहलाते हैं। और जिन्होंने घर का त्याग कर दिया वो कौन कहलाते हैं? अनगार कहलाते हैं। साधु कभी अपना घर नहीं बनाते। शास्त्रों में कहा गया है कि साधु कैसे होते हैं? सर्प के समान होते हैं। महाराज ये तो अच्छा नहीं लग रहा है कहने में। सर्प के समान भी क्या साधु होते हैं? सर्प का जैसा स्वभाव होता है वैसे साधु नहीं होते। लेकिन सर्प के समान क्यों कहा? सर्प जिस तरह से अपना घर नहीं बनाता, दूसरे के ही घर में जाकर के बैठ जाता है, बने बनाए। चींटियां है ना बामी बनाती हैं और सर्प उसमें अपना घर बना बैठ जाते हैं। ऐसे ही स्वभाव वाले साधु होते हैं जो कभी अपना घर नहीं बनाते, जो हाँ बना बनाया मिल गया और बैठ। इसी प्रकार से अपना भोजन भी वह तैयार नहीं करते, फिर क्या करते हैं? बना बनाया है और पहुंच जाते हैं। जब तक आपका बना नहीं है तब तक आपके घर में नहीं आते, लेकिन जब आपका बन गया तभी यहां से निकलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे खा पी करके खेलने लग जाएं तो समझ लेना आहार बेला का समय हो गया है। बच्चे भूखे बैठे हैं तो फिर महाराज को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? आप लोग कर लेते हैं ऐसा कई बार, जैसे चौके लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को अगर आपने खाने पीने को नहीं दिया तो महाराज के आहार चलते हैं और वह बीच में चालू हो जाता है। एक स्थान की बात है, आहार चल रहे थे और वहीं पर छोटा सा बच्चा था। अब क्या करें? उसको वहीं बैठा दिया। धीरे धीरे आहार देखते देखते और जब महाराज को जलेबी चली, बस वो भी छोटा महाराज था, कपड़ा पहने नहीं था, एक दूसरे को छीना ले, छोटा था, बैठा के रखा था। चालू हो गया, वह कहता है मुझे जबेली खाना है। क्या खाना है? जलेबी नहीं, जबेली हमारे लिए भी दो, हमारे लिए भी दो। तो ये सारी चीजें जो होती है, साधु अपना कभी घर नहीं बनाते, इसलिए उनको अनगार कहा। लेकिन यहाँ सागार की बात चल रही है कि जो सागार होते हैं विषयों के उन्मुख होते हैं और चार संज्ञाओं के वशीभूत होते हैं, तो अपने आत्मज्ञान से बहुत दूर रहते हैं। आत्मा के प्राप्ति के लिए विषयों से उन्मुक्त होना पड़ता है और चार संज्ञाओं से भी विराम पाना होता है, तभी जाकर के आप अपने अंदर जा सकते हो।
नहीं तो फिर अनेक प्रकार की चिंताएं सताने लग जाती हैं। इसलिए आप लोगों का ध्यान आदि में मन नहीं लगता। माला फेरने में मन लगता है? नहीं लगता। माला भी फिरती रहती है और मन भी घूमता रहता है। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं और छोटे बच्चे को साथ में लेके जाएंगे और आप पूजा आदि करने लग जाएंगे तो बच्चा जो है ना वह स्थिर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। ऐसे ही मन भी जैसे ही माला चालू होती है बार बार लगाते हैं लेकिन वह मन भाग जाता है। ध्यान आदि में मन नहीं लगता। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भैया इनका ध्यान नहीं लगेगा जाप आदि में, इनके लिए तो मुख्य दो चीजें बना दो, दान और पूजा। आहार दान जब ये देते हैं तो इनका खूब मन लगता है। जब तक महाराज के पूरे आहार ना हो जाए तब तक ये बाहरी सब चीजें भूल जाते हैं और जब महाराज का आहार होता है बैठ जाते हैं तब वह धूमधाम से आनंद। जब से आहार चर्या के लिए वह प्रयत्न करते हैं तब उनका मन उसी में लगा रहता है। और अगर लंबे समय तक वह आहार दान की प्रक्रिया कुछ दिनों की चल रही है तो बस दिन रात उन्हें एक ही चीज दिखती है, वह क्या? आहार। और अगर आहार ना होवे तो फिर और वही चीज दिखती है, उसी की चर्चा चलती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आहार दान इनकी सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा इनका वो ध्यान है। वहाँ इनका सब संयम भी पल जाता है और सब हो जाता है। तो दान और पूजा, पूजा में खूब मन लगता है। और बड़ी पूजा मिल जाए और अच्छे संगीतकार मिल जाए तो भी आप लोगों का जिन बिंब के माध्यम से पूजा आदि में मन लग जाता है, इन ध्यान आदि में नहीं लगता। इसलिए कहा कि वह अपने आप से बहुत दूर रहने वाला होता है। अगर आप अपने निकट आना चाह रहे हैं तो इन 4 संज्ञाओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। पहली कौन सी संज्ञा है? आहार संज्ञा है। और ये पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में तो यह शरीर हमेशा कैसा बना रहता है? भूखा। खाने के बाद भी अगर कुछ और आइटम अच्छा दिख जाए तो कहते हैं लाओ भाई अभी तो भोजन किया है। अरे भोजन तो हो गया है लेकिन ऊपर से सौंफ सुपारी जैसी चीज है ये तो। किलो 2 किलो अगर मिठाई मिल जाए अच्छी तो कहते हैं भैया भरी बस में सूपा को का वजन, लाओ। वो तो सब चलता रहता है, दिन भर तो चलता ही है लेकिन रात में भी चैन नहीं है। जब ना दिन में चैन है न रात में चैन है तो फिर कैसे चैन है? कम से कम रात में तो चैन होना चाहिए, विराम होना चाहिए। क्योंकि ये आहार संज्ञा अगर इस पर विराम नहीं लगाया और रात में खाते रहे तो जाकर के दुर्गति के पात्र हो जाओगे।
शास्त्रों में वर्णन आता है जो रात में खाता है, अगर वह मनुष्यों में उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए जैन कुल नहीं मिलता। निम्न कुल में जन्म होता है। अगर मिल जाए धोखे से मनुष्य, नहीं तो त्रियंचों में और नरकों में ही जीवन निकलता है। एक व्यक्ति ने, शास्त्र में वर्णन आती है, वो कथा पूरी नहीं सुनाएंगे। रात्रि में भोजन तैयार हुआ, अंधियारी रात थी और भोजन तैयार होते होते एक पहर निकल गया और आगे जाके एक पहर और निकला, आधी रात हुई और भोजन में तैयार हुए बैगन। और जब बैगन के लिए हींग पड़ोसी के लिए मांगने के लिए वह गई, भगोनी रख करके, और एक मेढक आया और छलांग लगा करके इसमें कूद गया और जाकर के उसी में ही बैगन भी बगार लग गया। रोटियां बनाई, घी के कारण से उनमें चींटियां बहुत सारी लग गई और भोजन करना प्रारंभ किया तो मुख में चींटी काटने लगी और वह मेढक भी आ गया। उसको निकाल करके रख दिया, लेकिन सुबह सुबह देखा तो देख करके दंग रह गया कि ये कहां से इसमें आ गया। ऐसा पाप का संचय किया कि मर करके वह उल्लू बना। फिर उल्लू नरक में गया मर करके, फिर वहां से कौआ बना, फिर नरक में गया, फिर वहां से आकर के बिलाव बना, फिर नरक में गया, फिर वहां से आकर के गिद्ध बना, फिर नरक में गया। ऐसे करके 10 भाव त्रियंचों के और 10 भाव नारकियों के 20 भवों तक सागरों पर्यंत दुख भोगता रहा। सुन रहे हैं आप लोग? हमें तो चलता है महाराज, आहार देने भी आएंगे तो महाराज 8 के बाद का त्याग रहेगा। तो 8 बजे क्या सूर्य डूबता है आपके यहाँ? सूर्य डूबने के बाद सम्मोचन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती, इसलिए निषेध किया। भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन रात्रि में खा करके दुर्गति में जाना अच्छा नहीं। फिर भी कोई भूखों आज तक मरा नहीं है। बहुत सारे लोगों का रात्रि भोजन त्याग है। कोई मरा है कि रात्रि में भोजन नहीं मिला हो, उसको मर गया? नहीं मरा। भोजन त्याग करके नहीं मरते, जबकि भोजन खा करके मरने वालों की संख्या कितनी है? तो भोजन करके जाते हैं और पेट फूल गया, अब ले चलो, अब स्वयं नहीं जा सकते, अब तो ले चलो। और हॉस्पिटल में जाकर के ये खा लिया, वो खा लिया, इसके कारण ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें जो है ना, खा करके मरने वालों की संख्या बहुत है। मनुष्यों के लिए इस पंचम काल में घर में रहने वाले आप लोग हैं, मेहनत आदि होती है, परिश्रम आदि होता है। तो 2 बार कहा 2 भुक्ति पर्याप्त है, इतने में आपका काम चल जाएगा। सुबह की भुक्ति आपने की तो शाम तक चल जाएगा, और शाम की भुक्ति की तो आपकी रात निकल जाएगी। इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है।
फिर भी अगर बार बार ये आहार संज्ञा आपको सता रही है तो कोई बात नहीं, आप दिन भर खाओ, मना नहीं है, ठीक है, दिन भर। यहां तक कि साथ में बांध लो जब भूख लगे, और एक साथ में जल की कैन ले लो, लोटा डोर छन्ना और कनक कलेऊ भन्ना, फिर निकल चले नन्ना यात्रा के लिए। ये सारी चीजें व्यवस्थित चलती थी। आप ले लो, अगर भूख लग रही है खाने, मना नहीं, लेकिन रात्रि में नहीं खाना। एक व्यक्ति ने जब रात में स्वयं के लिए बनवाया बनाया खाया तो इतने पापों का संचय कर लिया। फिर जो रात्रि में बड़े बड़े फंक्शन आप करते हो, बुलाते रहते हो, और आइए आपका स्वागत है, कार्ड पे भी आप लिख देते हैं आपके आगमन तक। आपका गमन कहाँ होगा ये भी तो सोचो। ये महापाप है, इसलिए बचना है तो अपने आप में संकल्पित हो जाओ। दिन में शादी, दिन में भोज, जय अहिंसा घोष, ये नारा हमेशा अपने अंदर रखो। दिन में शादी, दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। अगर उस अहिंसा घोष के लिए आप तैयार रहोगे तो बच जाओगे, नहीं तो रच पच करके और खच जाओगे। कहाँ खच जाओगे? ऐसे कीचड़ में खच जाओगे, फिर हाथी भी आपको निकाल नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी क्रेनें भी लगा दी जाएंगी। तो हमने बताया था ना, एक बार वहां पहुंच गए नरक में तो देव भी जा करके वहां पर चाहे कि नारकी को बाहर निकाल दें तो निकाल नहीं पाते। ऐसी व्यवस्था वहां की है, वहीं के वहीं वह विलीन हो जाता है। इसलिए अब सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सब चलता है। लेकिन जब वह दुर्गति में जाता है तो फिर वहां से यहाँ फोटो लगी रहती है उसकी तस्वीर घर में, और वह कहता है फर्क तो पड़ता है भाई। वहां जाकर के फर्क पड़ता है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने आप लोगों के लिए उपदेश दिए जा रहे हैं। इस कली काल में इतनी सुविधा आपको हो गई है कि जब आपको उपदेश सुनना है आप सुन लो, बैठे बैठे, लेटे लेटे, खाते खाते, पीते पीते, चलते चलते, गाड़ी में भी चलाते चलाते, जहां जैसी जब जो जैसा जितना, ये सब आपको मिल रहा है। लेकिन आपके कान पर क्या नहीं हो रहा है? ये कह रहे हैं जुआ नहीं रेंग रहा, बुंदेलखंडी भाषा है। ये सब चीजें जो सोचो, विचार करो, कितना उपदेश। चतुर्थ काल में थोड़ा सा उपदेश, आपस में चर्चा नहीं करो, आपस में नहीं। देखो चतुर्थ काल में थोड़ा सा उपदेश दिया गया उस स्यार के लिए, और उस स्यार ने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया और दृढ़ता के साथ उसने पालन किया।
मर गया, लेकिन रात्रि में पानी भी नहीं पिया। और अगले ही भाव में वह कहाँ उत्पन्न हुआ? मनुष्यों में जाकर के उच्च कुल में उसका जन्म हो गया। और उसी भाव में सब सुख सुविधाएं उसके लिए प्राप्त हो गई। और उन सब सुख सुविधाओं का उपभोग करके अंत में उनको तिलांजलि दे करके और वैराग्य धारण कर लिया और कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करके और सिद्धालय में जाके बैठ गए। कौन कौन बैठ गया? वही जो पूर्व भाव में सियार था। और आप लोग कौन हैं? होशियार है कि नहीं? हाँ, हम होशियार हैं। हम तो ऐसे हैं कि बाहर उजेला है देख लिया, घर में अंधेरा है तो चल जाएगा, क्योंकि अभी बाहर दिन है, देख के आए हैं, चल जाएगा। कुछ लोग बाहर देख लेते हैं कि बाहर अंधेरा हो गया है, लेकिन भीतर तो उजेला है, चल जाएगा। इतना दिमाग आप लोग लगा लेते हैं क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। वो सियार पढ़ा लिखा नहीं था, बस उसने तो बना ली थी भावना कि कल्याण होना है तो मुझे इन गुरुदेव के चरणों में होना है। और संकल्प तो हो गया और अगले ही भाव में मुक्ति का पात्र बन गया। इसलिए आप लोग इस आहार संज्ञा के ऊपर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले रात्रि में भोजन का त्याग करो। दिन में भी अगर खाना है तो फिर अभक्ष का त्याग करो, क्योंकि अभक्ष अगर आप खा रहे हो तो भोजन के प्रति आपकी आसक्ति है, वह आपको दुर्गति में ले जाएगी। आज ऐसी बहुत सारी वस्तुएं बन करके तैयार हो करके आ रही हैं जिनमें पिग फैट रहता है। क्या रहता है? पिग फैट। ऐसा वह दिखाया गया वीडियो। बहुत बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं और उधर से सुअर के बच्चे कैसे, जैसे आपकी चक्की में गेहूं के दाने आते हैं, ऐसे सुअर के बच्चे उसमें चले आ रहे हैं और जाकर के अंदर कटर में और फिट हो रहे हैं जिंदा। और जैसे ही अंदर कटर में गए उनका फैट बन जाता है, कुछ भी बचता नहीं, फैट बन करके निकलता आ रहा है। दूसरी तरफ इधर से और मैदा आदि की सामग्री है और दोनों जाकर के मिल रहे हैं और तैयार होकर के माल आपके सामने आ रहा है। मैगी के बिना आपका चलता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, अनेक चीजें जिनमें फैट का प्रयोग हो रहा है। सुअर को छू लेते हैं या सुअर आपको छू ले तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं। और ये क्या हो रहा है कि अंदर ही सब जा रहा है। आज के बच्चों को ये सारी चीजें चाहिए। किसी को कुरकुरे चाहिए तो किसी को मैगी चाहिए तो किसी को लेस चाहिए, किसी को ये चाहिए, कोई को पिज्जा बर्गर आदि आदि चाउमीन, अनेक प्रकार की चीजें चाहिए। एक बार बच्चे के मुख पर वो लग जाती हैं, बच्चे क्या बड़ों के भी मुख पर लग जाती है तो बड़े भी छोड़ नहीं पाते। इसलिए इस आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, जितना हो सके आयु बंद ना हो जाए उसके पहले सावधान हो जाओ। नहीं, इस प्रकार की चीजें नहीं।
खाने पीने की आदत आप लोगों को ऐसी पड़ गई है कि अब तो सब चलता है, कैसे खाना यही आप लोग भूल गए। पहले के लोग कैसे खाते थे, कैसे खाते थे बताओ? हैं? खड़े होके खाते थे कि बैठ के? बैठ के खाते थे। तो खड़े होकर के खाना किसने सिखला दिया? महाराज आप ही को देख करके। ऐसी तो नहीं, सिर्फ खड़े होकर खाने का अधिकार मनुष्यों के लिए दिया है, तो मुनिराजों के लिए दिया है कि जब तक इन जंघाओं में खड़े होने की शक्ति है तब तक भोजन करेंगे, और जिस दिन इन जंघाओं में खड़े होने की शक्ति नहीं, उसी दिन चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ चलने वाले होते हैं। तो कहीं ऐसी साधना आप लोगों की तो नहीं चल रही है क्या? महाराज हमारी दशा तो ऐसी होती है कि हम लोग अगर अब उठ नहीं पा रहे हैं तो लेटे लेटे, और अगर मुख से नहीं जा पा रहा है तो बाईपास भी व्यवस्था होती चली जाती है और डालते रहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। दूसरे वो हैं खड़े होकर के खाने वाले जो चार पैर के होते हैं। कौन होते हैं? पशु होते हैं अथवा पक्षी होते हैं, वो खड़े खड़े खाते हैं। तो क्या आप पशु पक्षी हैं? ना पशु पक्षी है ना महाराज है, तो फिर खड़े खड़े क्यों खाने लगे? बताओ, किसने ऐसी चाबी भर दी? देखा देखी करते चले जाओगे तो फिर ये सब जो है ना भेड़ चाल होती, एक भेड़ गिरी तो फिर दूसरी भी गिरती चली जाती, रुकती नहीं। वो गिरी तो वो भी गिरेगी, वो गिरी तो वो भी गिरेगी, और सारी गिरती चली जाती। ऐसी चाल नहीं चलना। आप लोगों ने उच्च कुल में जन्म लिया है, सिंह वृत्ति वाले हो, अपनी सिंह वृत्ति रखना चाहिए। बैठ करके सम्मान के साथ अगर मिलता है तो खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से करने लगोगे तो ये तो पाशविक संस्कृति है खड़े होकर के खाने वाली आपके लिए। या तो आप लोगों के पूर्व के संस्कार जागृत हो गए, या फिर वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। दो में से कुछ तो होना चाहिए। इसलिए नहीं, अच्छे सम्मान के साथ खाना चाहिए, बैठ करके खाना चाहिए, इधर उधर नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले आपके घरों में रहने वाले पशु जो होते थे, उन पशुओं को भी रात में नहीं दिया जाता था। आपकी संगति में आकर के आपको देख करके, हाँ महाराज जी कह रहे हैं, अभी हम लोग सागर की जेल में गए थे, सारे के सारे कैदियों को अंथऊ मिलती है। अंथऊ रात में नहीं, वहां किसी प्रकार की मांस आदि की सामग्री नहीं मिलती, शाकाहार भोजन मिलता है और व्यवस्थित होता है। ये सब खुले जेल वाले हैं, ये बाहर घूम रहे हैं, ये सब मनमानी आप लोगों की चल रही है। पहले संस्कारित अगर रहते थे घर के, तो पशु भी संस्कारित हो जाते थे। पशु रात में नहीं खाते। कुछ ऐसे पालतू पशु होते हैं, अगर आपने दिन में व्यवस्था कर दी तो रात में उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बिगड़ गए हैं, ये बात अलग है। आप लोगों को देख करके पशु भी, कि जब ये रात में खा रहे तो हमें खाने में क्या दिक्कत है?
फिर भी अभी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे ही रात्रि होती है तो वह खाना पीना बंद कर देते हैं। मनुष्यों की संस्कृति में आकर के पशु बिगड़ने लगे हैं कि हम लोगों का चातुर्मास चल रहा था एक स्थान पर, वहां का व्यक्ति एक आया, वो कहने लगे महाराज यहाँ एक ऐसा घोड़ा है जो उस घोड़े को घर में बना रहता है तो दिन भर टीवी देखता रहता है, और अगर उसको टीवी बंद कर दी जाए तो वह कुछ खाना पीना बंद कर देता है। वो घोड़े वाले परेशान हो जाते हैं, जब तक टीवी चालू नहीं करोगे तब तक वह खाना पीना कुछ करता ही नहीं। तो फिर दिमाग में आया कि मनुष्यों की संगति में आकर के वास्तव में ये पशु भी बिगड़ गए, नहीं थे तो पशु बहुत अच्छे सीधे साधे थे, इन चीजों की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दिन भर आपकी बाहर रखी हुई है टीवी, वहीं पर मान लो घोड़ा है, उसने एक बार देख लिया बस उसको भी आनंद आने लगता है। आहार संज्ञा पर जो जितना कंट्रोल करता चला जाता है, रात्रि में त्याग करो, फिर दिन में भी भक्ष्य भोजन करो, और दिन में भी अगर आपकी सीमा बन जाए, 2 बार ही हो जाए, तो आपका ये समझो इस आहार संज्ञा पर कंट्रोल होता चला जा रहा है। बहुत जल्दी आप इन नियमों के माध्यम से अपने आप के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, जैसे वह सियार उसने अपने स्वयं आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, अपने आत्म वैभव को प्राप्त किया। तो आहार संज्ञा इसी प्रकार से भय संज्ञा है। निरंतर इस जीव को भय बना रहता है, इस लोक का भय, परलोक का भय, पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे। अगर आपने अच्छे सत्कर्म किए हैं तो फिर भय कैसा, लेकिन ये भय का भूत है भय का भूत क्या है? हवा हवाई। भय का भूत क्या है? बोलो दवाई। भय के भूत की कोई दवाई है? कोई दवाई नहीं होती। और कुछ लोगों को तो ऐसे ही धजी का सर्प हो जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। भयभीत नहीं होना अच्छी तरह से, जब हमें पता है, गुरुओं की वाणी पर विश्वास है कि यह आत्मा कैसी है, द्रव्य रूप से तो ये अजर अमर है। पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है, बस एक पर्याय से दूसरी पर्याय में पहुंच जाते हैं, बस होता रहता है। जीव तो ज्यों का त्यों बना रहता है, फिर भय कैसा? तो भय संज्ञा निरंतर सताती रहती है। मैथुन संज्ञा के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार की स्त्री पुरुषों में इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, आकुलित होती रहते हैं, आत्मा से बहुत दूर चले जाते हैं। और चौथे नंबर की परिग्रह संज्ञा है। ये परिग्रह क्या है? परि असमन्तात् गृह्णाति इति परिग्रह। चारों तरफ से यह इस जीव को जकड़ करके रखता है, वो परिग्रह कहलाता है। ग्रह कितने होते हैं? सुने हैं आप लोगों ने? कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। और जब कोई ग्रह आपको परेशान करता है तो आप लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? ज्योतिषियों के पास पहुंच जाते हैं। और ज्योतिषी कहता है कि तुम्हारे लिए ये शनि ग्रह परेशान कर रहा है, लाओ 500 रुपये तुम्हारा ग्रह दूर हम कर देंगे। तो वह कहता है कि हमारे पास 500 है ही नहीं,
कोई बात नहीं, 250 लाओ। 250 भी नहीं तो 125 लाओ। 125 नहीं 50 लाओ। 50 भी नहीं तो जो कुछ है कुछ लाओ, तो तभी तो तुम्हारा ग्रह दूर होगा। वह कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जोशी कहता है जाओ, ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये ग्रह तो उनका बिगाड़ते हैं जो परिग्रह रखते हैं। और आचार्य ओगुन कहते हैं कि ये 10वां ग्रह है परिग्रह। इसलिए इस परिग्रह में जकड़ के नहीं रखना, इस परिग्रह का परिमाण अवश्य करना। बहुत अच्छी कथा रखी है रत्न करंडक श्रावकाचार में। और वह भी किसकी? जो परिग्रह में आसक्त हो गया एक सेठ की। वह सेठ विदेश में कमाने के लिए गया और कमा करके वापस लौट रहा था गाड़ी भर करके, और रास्ते में लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया। लूटने के बाद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वस्त्र आभूषण भी उसके उतार लिए गए। बस एक आध वस्त्र बचा है और उसको कहा जाओ। और वह ऐसी स्थिति में सोचता है कि ऐसी स्थिति में अपने घर जाना अच्छा नहीं। रास्ते में कुछ गोपालकों का स्थान मिला। वहां पर बहुत सारे इस प्रकार के दूध, घी, मट्ठे आदि भरमार प्रचुर मात्रा में उस गांव में होता था। लोग मट्ठे के घड़े भर भर करके ला रहे थे। यह भी भूखा प्यासा था तो कहता है मुझे मट्ठा पिलाओ। और मट्ठा उसको पिलाया जाता है। और मट्ठा में जो ऊपर ऊपर कुछ नवनीत रहता है, उसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी बड़ी थी। और दाढ़ी मूछों में पूरा ऐसे पीटे पीटे और वो लग गया। तो विचार करता है इस मक्खन को मैं इकट्ठा करूंगा और इससे घी तैयार होगा। और घी तैयार होने के बाद फिर आगे की यात्रा होगी। आगे जाना नहीं अभी तो इसी गांव में रहना है। और एक झोपड़ी में वह घास फूस की झोपड़ी थी, उसमें जाके रहता है। और एक प्रस्थ वह घी इकट्ठा कर लेता है और लेटा हुआ है। और वहीं पर आगे घड़ा रखा हुआ है। उस घड़े में वह एक प्रस्थ घी रखा हुआ है। ठंडी का समय है, वहीं पर अग्नि भी जल रही है। और जैसे ही उस घड़े को देखता है और घड़े को देखते देखते वह क्या करने लगता है? स्वप्न देखने लग जाता है। कौन सा स्वप्न? दिन का स्वप्न। और विचारों में डूब जाता है कि इस एक प्रस्थ घी से मैं एक गाय खरीदूंगा। और गाय से फिर 2 और 2 से 4 और 4 से 8, 8 से 12 और पूरा सिद्ध चक्र जैसा होता है वैसा हो जाएगा। और मैं गायों का स्वामी सेठ बनूंगा। फिर सेठ के बाद सामंत बनूंगा, महासामंत बनूंगा, फिर राजा, महाराजा। और विचार करता करता कहता है मैं एक दिन चक्रवर्ती बन जाऊंगा। सतखंड ऊपर मैं आराम कर रहा हूँगा। उस समय मेरी पटरानी मेरे पैर दबा रही होगी और मैं मजाक मजाक में ऐसा करूंगा कि तुझे पैर दबाना ही नहीं आता। और थोड़े जोर से उसने लात बढ़ा दी और वह जाकर के मटकी में
लग गई और मटकी का घी वहीं पर जो अग्नि जल रही थी फैल गई और एकाएक ऐसी अग्नि पकड़ गई कि वह उसी झोपड़ी में जल करके मर गया। ये सत्य कथा आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में श्रमश्रु नवनीत की ये कथा रखी है। कुछ भी नहीं है तो भी ये बहु आरंभ और बहु परिग्रह क्या है? तो भीतर जो चलते रहते हैं रौद ध्यान विचार, ये बहु आरंभ और बहु परिग्रह की ओर ले जाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी नरक में चला गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वह परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं कि मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। सब कुछ होते हुए भी यहाँ से जाते हैं तो ऊपर स्वर्गों में चले जाते हैं और स्वर्गों का वैभव प्राप्त कर लेते हैं। अणुवृत्ति महावृत्ति आदि होते हैं। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था है। इसलिए परिग्रह ये संज्ञा, इसको कंट्रोल करना है तो परिग्रह का परिमाण अपने जीवन में जरूर करना। कितना चाहिए आखिर एक बार मन से पूछ लेना, अपनी आत्मा से पूछ लेना कितना चाहिए, और एक सीमा बना लो और लिख के रख लो इतना चाहिए, इससे जाना मुझे नहीं चाहिए। बच जाओगे नहीं तो रच पच जाओगे। इसलिए आप लोग चार संज्ञाएं ही हैं। एक इंद्रिय जीव को भी ये चार संज्ञाएं सताती रखती हैं। एक वृक्ष है, वह भी एक धौ नाम का वृक्ष होता है। वह धौ नाम का वृक्ष क्या करता है? अपनी जड़ों को वसूल ले जाता है जहां धन आदि होता है। ये परिग्रह संज्ञा उसके पास होती है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो पानी को संचय करके रखते हैं, परिग्रह संज्ञा है। आहार संज्ञा भी हो गई, आहार के लिए जल आदि को इकट्ठा कर लिया, ये आहार संज्ञा हो गई। धन आदि की ओर जड़ें चली गई, ये परिग्रह संज्ञा हो गई। भय संज्ञा, कोई भी अगर इस प्रकार से वृक्षों को घात करने के लिए आता है भयभीत हो जाते हैं। और मैथुन संज्ञा भी उनके अंदर देखी जाती है। ऐसा बताया कि बकुल का वृक्ष है, उसके पास स्त्रियां आदि चली जाएं या कुछ इस प्रकार से वहां पर स्पर्श आदि कर लें तो बकुल के अंदर इस प्रकार की उमंग अलग प्रकार की देखी जाती है। ये शास्त्रों का वर्णन है और विज्ञान ने भी आज ये सारी चीजें सिद्ध कर दी है। एक इंद्रिय में भी ये चार संज्ञाएं होती हैं, लेकिन आप सब पंच इंद्रिय हैं। आप सबको इन चार प्रकार की संज्ञाओं से विराम जितनी शक्ति हो सके उतना पाना है। अभी तो अपन को यहाँ पर शुरुआत करना है, आगे तो जाकर के फिर इन सब पे ऊपर स्वयमेव ही इस प्रकार की सामग्री मिल जाती है कि वह आगे जाकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अभी आपके लिए मंगलाचरण सुनाया था, जिसके बिछड़े जुड़ सकें रुदन मिटे मुस्कान, तनगत चेतन दिख सके धर्म वही सुख खान। धर्म वही सुख की कान है। जो जिससे बिछड़े हो, किससे बिछड़े हैं? हम अपने स्वयं से, अपनी आत्मा से बिछड़े हुए हैं। इन पंच इंद्रियों के विषयों के माध्यम से, चार संज्ञाओं के माध्यम से उससे जुड़ सकें और रुदन अनादिकाल की अज्ञानता के कारण से चल रही है और एक मुस्कान अपने अंदर आ जाए और तनगत चेतन दिख सके। तन में रहने वाला वह चेतन का हमें भान हो जाए, सिद्धान हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। समय बहुत हो गया, आप लोगों को अब विधान करना है और सुबह सुबह भगवान श्री जी को एक अलौकिक दृश्य आपको कल देखने मिलेगा। जो आप लोगों ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है,
8 वेदियाँ और एक मूल वेदी, 9 वेदी और ये पाषाण का एक आपने जिनालय ही तैयार कर दिया। और अगर ये पुरुषार्थ इनका चल रहा है कि ऊपर जो कलसा है उस कलसा भी वह सोने का बन जाए, और अतिशय हो जाए तो ये सोने का ऊपर बनवा सकते हैं, या किसी की कोई भावना जागृत हो जाए कि हमारी तरफ से वह कलश सोने का हो जाए तो भी आप लाभ उठा सकते हैं। और सुबह आपको बताया था कि कल हमारा यहाँ से बिहार होना है, और कहाँ, पिठोरिया यहाँ से क्षेत्र है, और वह क्षेत्र का भी हमें जीर्णोद्धार करना है। गुरु के मुख से भी इस प्रकार से निकल चुका है, इसलिए आप लोग वहाँ पर भी उपस्थित होकर के उस दृश्य को देखें कि यहाँ क्या क्या किस प्रकार की आवश्यकता है, कितना हम कर सकते हैं। अपनी शक्ति को आप लोगों को छुपाना नहीं है, और बहुत जल्दी वह क्षेत्र भी एक अच्छा क्षेत्र ऐसा लगे कि लोग दर्शन करके और गदगद हो जाए। वैसे तो जहाँ श्री जी देख करके लोग अभी भी गदगद होते हैं, आप लोग क्या, मुनिराज भी ऐसे वहाँ पर श्री जी हैं अतिशयकारी, उनको देख करके ऐसी शांति का अनुभव होता है कि ये क्षेत्र बहुत ऊंचाइयों पर पहुँच जाए ऐसा लगता है। इसलिए बांदरी वालों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए, और भी जो पिठोरिया में रहने वाले यत्र तत्र जहाँ भी बस गए हैं, उनका कर्तव्य होता है कि हमारे आराध्य देव को हम छोड़ करके गए हैं तो उनके लिए कोई कमी नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वहाँ के रक्षक देव, आप कहीं चले जाओ, वो वहाँ पर पहुँच करके आपको ठड्डक बैठक लगवा देते हैं। ऐसी भी व्यवस्था है। इसलिए सबका कर्तव्य होता है कि जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र का विकास हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जय। बोले पूज्य मुनिवर श्री विमल